लेखक रोहित कुमार कनौजिया। दुनिया भर में चिरागों से अगर अंधेरा दूर होता तो चांदनी की चाहत क्यों होती है। मानव का जीवन कट सकती अगर ये जिंदगी अकेले तो साथी की जरूरत क्यों होती है। हकीकत के धरातल पर जब जिंदगी का सच से सामना होता है तब सारे पैमाने बदल जाते हैं। तमाम तरह की विसंगतियों का सानिध्य लिए जीवन का गुजरता हर लम्हा तन्हा होने का एहसास तो कराता है, लेकिन बिन संगति दुर्गति का भी एहसास कराता रहता है। मानव जीवन में सुख दुख की तारतम्यता के साथ जो वक्त गुजरता है उसमें जब तक जीवन संगिनी का अहम किरदार शामिल नहीं होता तब तक उस रंगमंच से पर्दा उठता ही नहीं जिसके पीछे वास्तविकता का परिदृश्य समाहित रहता। मनुष्य का उम्र का कारवां निरंतर क्षरित होते हर पल को हस्ताक्षरित करते हुए है और लेकिन इस क्रमबद्धता को समेटे नियमित अग्रसर होता रहता है। इस भौतिकवादी संसार के विदीर्ण हो चुके व्यवहार में विकृत किरदार के साथ लम्हा लम्हा आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ते जाना नियति नियमता का बनाया प्राकृतिक प्राविधान है। यही तो मालिक अमित संविधान है। सब कुछ बदल जाएगा लेकिन जन्म के बाद मृत्यु का शाश्वत नियम कभी नहीं बदलने वाला है। फिर भी नहीं समझते नादान, उनके लिए अहम है उनका स्वाभिमान से समझौता करता है। इस आनी जानी दुनिया के अघोषित अवर्णित अनसुलझे रहस्य को आज तक कोई नहीं समझ सका है। अहम के वहम में पल पल गुजारने वाला उस समय लाचार विवश होकर गुजरे कल की यादों में डूब कर आहें भरता है जब तन्हाई ताने मारती कर्मों की कलाबाजियों का ज्ञान कराती है। युगों युगों से मालिक की सबसे अनोखी संरचना मानव अपनी बुद्धि तथा विवेक से समृद्ध समाज का निर्माण करता आया है, मगर अवतरण के बाद से ही माया की महादशा का शिकार होकर अतृप्तता की उस उलझी श्रृंखला का हिस्सा बन जाता है जिसमें वैभव की विशालता समग्रता को अक्षुण्ण बनाए रहती है। कोई भी इंसान कभी तृप्त हो ही नहीं पाता। वह उसी अतृप्तता की चपेट में आकर संबंधों का तिरस्कार कर जीवन को अंधकारमय बना लेता है। कितना अज्ञानी मानव तन पाने के बाद जीवात्मा हो जाती है, उसका नजारा हर कोई हर रोज देख रहा है। अशांति के झंझावाती आवरण में परमधाम जाने तक मृग तृष्णा का शिकार बना लालच लोभ के विकार में अहंकार को धारण किए खुद की बर्बादी का मंजर तैयार कर लेता है। प्रारब्ध के पारितोषिक में उपलब्ध हर सांस का हिसाब उस मालिक के दरबार में महाप्रयाण के बाद देना ही पड़ता है, लेकिन जब तक शारीरिक सौष्ठव में इंद्रियों का उन्मादी उद्भव उफान पर होता है तब तक उनके सामने हर कोई छोटा होता है। संगति का सदुपयोग विसंगति के साथ दुर्भावना में दम्भ लिए करने वाले का अंत कभी संत की तरह नहीं हो पाता। पता सभी को है साथ कुछ नहीं जाएगा, ये जीवन दोबारा फिर मिलेगा इसकी भी गारंटी नहीं। जब तक सांस का एहसास है उपहास का पात्र बनना कहा कि चतुराई है भाई, जीवन का हर संबंध मालिक के अनुबंध पर टिका है। फिर अपना क्या है, न शरीर साथ जाएगी न संबंध साथ निभाएगा, बस जाएगा कर्मों का हिसाब। मत लीजिए किसी की बद्दुआएं, क्योंकि आखिरी वक्त में सिर्फ दुआएं ही सहारा बनती है। मालिक की अनमोल विरासत माँ बाप वह हस्ती है जो गुजर जाने के बाद जीवन में कभी दोबारा नहीं मिलते। वह महकते चमन के वह फूल हैं जो जीवन में केवल एक बार खिलते, मगर उनके कर्मों की सुगंध की गमक उम्र के आखिरी पड़ाव तक रहती है। बदलते वक्त में आज समाज कितना गिर चुका है, वृद्ध आश्रम इसके गवाह हैं।